इसका सही जवाब है रविंद्र जडेजा। जैसा कि आपको ज्ञात हो, आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे, जिन्होंने अब अपनी कप्तानी छोड़ दी है और आईपीएल से संन्यास लेने की भी घोषणा की है। तो इसको याद रखना है आपको। और नए जो कप्तान चुने गए हैं वो रविंद्र जडेजा चुने गए हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको याद हो, आईपीएल की जो शुरुआत हुई 2008 से हुई और पहला संस्करण जो था उसमें राजस्थान रॉयल्स ने उसमें जीत दर्ज की थी। लास्ट संस्करण जो हुआ यूएई में हुआ कोविड के कारण, और इसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने विजय हासिल की थी। ठीक है, तो अभी तक सर्वाधिक बार जीतने वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स है और अब इसके कप्तान रविंद्र जडेजा बन गए हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है ये सारी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांग यी हाल ही में भारत की यात्रा पर आए, वह किस देश के विदेश मंत्री हैं? इसका सही जवाब है चीन। वांग यी हाल ही में भारत यात्रा पर आए और वह चीन के विदेश मंत्री हैं। इनका मुख्य उद्देश्य रसिया के लिए समर्थन प्राप्त करना था, जो कि भारत ऑलरेडी दे रहा है। ठीक है, और इसके अलावा आप जानते हैं चीन के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध इतने बेहतर नहीं हैं। उन संबंधों को भी मजबूत करने की बात यहाँ पे वांग यी द्वारा उठाई गई, लेकिन भारत ने दो टूक जवाब दिया है कि जब तक बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होगा और जब तक डिसएंगेजमेंट पूरा नहीं होगा बॉर्डर में, लद्दाख बॉर्डर में, तब तक किसी भी तरीके की जो ट्रेड रिलेशन है वो बेहतर नहीं होगा और जो द्विपक्षीय संबंध है उसके लिए भारत काम नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स स्टोलनबर्ग किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अध्यक्ष हैं? तो इसका सही जवाब है नाटो। तो नाटो के अध्यक्ष जेम्स स्टोलनबर्ग का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएआरसी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो बीएआरसी इंडिया का नया अध्यक्ष शशि सिन्हा को चुना गया है। तो याद रखिएगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? शशि सिन्हा बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही जवाब है 220 हवाई अड्डे। तो हाल ही में सरकार ने एविएशन क्षेत्र की वृद्धि के लिए 220 नए हवाई अड्डे 2025 तक बनाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब या गोवा? इसका सही जवाब है उत्तराखंड। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन बीरेन सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका सही जवाब है मणिपुर। एन बीरेन सिंह पहले से वहाँ के मुख्यमंत्री थे और चुनाव के बाद इनको पुनः मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो इसको भी याद रखना है। एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैमिटाई 2022 सैन्य अभ्यास भारत ने किस देश के साथ आयोजित किया है? इसका सही जवाब है सेशल्स। तो सेशल्स देश जो है वो आपका हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश है और ये मॉरिशस के काफ़ी नज़दीक है, तो इसको भी याद रखना है आपको सेशल्स को। और इसके साथ भारत ने सैन्य अभ्यास किया है ना, तो इसको याद रखना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस लगता है सेशल्स देश। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, हाल ही में जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्म श्री? अब देखते हैं अंतिम वीडियो के होमवर्क प्रश्न का उत्तर। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? इसका सही जवाब था गांधीनगर। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जहां आपको वीडियो की नोटिफिकेशन और पीडीएफ प्राप्त हुआ करेगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। और जापान शिखर सम्मेलन का 14वां आयोजन कहाँ हुआ? इसका सही जवाब है नई दिल्ली में। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर जो जापान के हैं फूमियो किशिदा, वो नई दिल्ली में आए 14th इंडियन जापान एनुअल समिट के लिए, और इसमें बहुत ही बड़े बड़े फैसले लिए इन्होंने। इसमें से एक फैसला था कि 3,37,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ये भारत में करेंगे, और जितने भी कार्य भारत में चल रहे हैं, जैसे कि जापान के माध्यम से ही अहमदाबाद, मुंबई जो
बुलेट ट्रेन की परियोजना चल रही है उसको और गति प्रदान करने, और भी जितने भी मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको और ज़्यादा गति प्रदान करने की यहाँ पे बातचीत की गई। हालांकि इन्होंने दबाव बनाने की कोशिश भी की रसिया यूक्रेन मामले में, लेकिन भारत की अपनी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से भारत किसी भी तरीके के दबाव में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में विश्व इस्लामोफोबिया दिवस मनाने के लिए किस दिन को मंजूरी दी गई है? इसका सही जवाब है 15 मार्च को। तो 15 मार्च को विश्व इस्लामोफोबिया दिवस के रूप में मनाने की संयुक्त राष्ट्र में मंजूरी दी गई है। जो इस्लामिक कंट्रीज़ है उन्होंने इसका प्रस्ताव दिया था संयुक्त राष्ट्र को, जिसमें ज़्यादातर देशों ने सहमति जताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब है तिरुवनंतपुरम में। तो यहाँ आप इसका लोगो देख सकते हैं, ये इसका लोगो है। मार्च 18 से 25 तक ये चल रहा है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला, है ना। तिरुवनंतपुरम में ये आयोजित हुआ है, 2022 का है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़कर 28 गेंदों में अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़कर अर्धशतक लगाया है, और ये टेस्ट क्रिकेट में लगाया गया सबसे तेज अर्धशतक है भारत की ओर से। 28 गेंदों में यह अर्धशतक लगाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वें खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है अहमदाबाद में। गुजरात के अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो इसका सही जवाब है अमेरिका। तो डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश में सबसे अधिक जो कार्य किया है उसने अमेरिका ने किया है, तो वैश्विक निवेश में सर्वोपरि रहा अमेरिका, तो इसको भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैब्रियल बोरिंग फॉन्ट किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? इसका सही जवाब है चिली। तो गैब्रियल बोरिंग फॉन्ट चिली के राष्ट्रपति बने हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हैं गैब्रियल बोरिंग फॉन्ट, ठीक है, तो ये बन गए हैं अब चिली के नए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? रायपुर, गांधीनगर, भोपाल या रांची? तो आशा करते हैं ये सवाल आपसे ज़रूर बनेगा और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। अब देखेंगे हम पिछले क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था आपसे, योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका सही जवाब है सर्बानंद सोनोवाल ने, ठीक है। तो योग महोत्सव का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल ने किया था, याद रखना है आपको। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते। पहला प्रश्न है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन करेगा? इसका सही जवाब है श्रीलंका। श्रीलंका बिम्स्टेक सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा। बिम्स्टेक का पूरा नाम जो है वो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसको याद रखना है आपको। ये बिम्स्टेक का लोगो है, ऑफिशियल लोगो, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं बिम्स्टेक इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जो है, इसकी स्थापना हुई है 6 जून 1997। इसका हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश में, ठीक है। तो ये सभी जानकारी आपको याद रखना है। इसका 3.8 ट्रिलियन जो है इन सभी कंट्रीज़ का क्या है आपका जीडीपी है, और 1.73 बिलियन पीपल यहाँ पे निवास करते हैं। तो याद रखिएगा इसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाफ्टा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका सही जवाब है द पावर ऑफ द डॉग। तो यहाँ आपको ये याद रखना है कि जो ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड है इसी को बाफ्टा के नाम से जाना जाता है या बाफा अवार्ड्स के नाम से जाना जाता है, और इसमें जो
सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस है वो अवार्ड मिला है जॉना स्कैलन को, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड विल स्मिथ को मिला है ना, किंग रिचर्ड के लिए। और बेस्ट फिल्म जो चुनी गई है द पावर ऑफ द डॉग चुनी गई है, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। और इस अवार्ड को सबसे पहले 29 मई 1949 को 72 साल पहले दिया गया था, ठीक है। उसके बाद इस वर्ष 14 मार्च 2022 को अनाउंस हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ खोला गया है? तो इसका सही जवाब है गुरुग्राम, हरियाणा। तो हरियाणा में भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर जो है वो खोला जा रहा है। इसका अभी यानी कह सकते हैं निर्माण प्रारंभ कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि जो ये वर्ल्ड पीस सेंटर खोला जा रहा है इसकी स्थापना कौन कर रहा है? तो अहिंसा विश्व भारती जो संस्थान है उसके द्वारा इसे स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला AI रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब है बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में पहला देश का AI और टेक्नोलॉजी जो रोबोट टेक्नोलॉजी पार्क है ये स्थापित किया गया है। इसका नाम रखा गया है ART पार्क यानी आर्ट पार्क इसका नाम है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है, आर्ट पार्क, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही जवाब है भारत। अपना देश भारत फीडे शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी करेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो शतरंज ओलंपियाड होगा ये 44वें नंबर का होगा, ठीक है। और चेन्नई में इसका आयोजन किया जाएगा 26 जुलाई से 8 अगस्त के बीच, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवंत मान किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका सही जवाब है पंजाब। तो आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। और ये हैं भगवंत मान, इन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया, आम आदमी पार्टी की तरफ से काफ़ी मेहनत इन्होंने भी की थी। इसके अलावा अगर भगवंत मान के बारे में आप देखें तो ये पॉलिटिशियन के अलावा एक एक्टर भी थे, कॉमेडियन भी थे और सैटरिस्ट भी थे, है ना। इसके अलावा इन्होंने गाने वगैरह भी गाए हैं, है ना। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मातृत्व मृत्यु दर सबसे कम है? इसका सही जवाब है केरल। केरल राज्य में मातृत्व मृत्यु दर सबसे कम पाई गई है, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। अब आप लोगों के लिए वर्ल्ड कप 2022 के लिए नई गेंद का नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही जवाब है अल रिहला। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए जो नई बॉल है उसका नाम रखा जाएगा अल रिहला, ठीक है। अब यहाँ आप फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बारे में कुछ चीज़ें देख सकते हैं। ये कतर 2022 में आयोजित होने वाला है, यानी कतर देश में आयोजित होने वाला है। ये सभी देश क्वालिफाई कर गए हैं इसके लिए, ठीक है। इसका आयोजन जो होगा 21 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक होगा, ठीक है, कतर में ही होगा। और इसमें 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं, याद रखिएगा। कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं? 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और इंग्लैंड को हराकर इन्होंने जो वुमेंस वर्ल्ड कप है इस पर कब्जा कर लिया है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। ये वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, आयोजित कहाँ हुआ था, मेज़बान देश कौन था? तो न्यूजीलैंड था, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा, मेज़बान देश न्यूजीलैंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्गेई लावारोव किस देश के विदेश मंत्री हैं? तो इसका सही जवाब है रूस, है ना। तो ये अभी चर्चा में बने रहते हैं सर्गेई लावारोव। हाल ही में इन्होंने भारत की यात्रा भी की थी, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि सर्गेई लावारोव रूस के विदेश मंत्री हैं। और आप लोगों को पता है कि रूस और यूक्रेन में क्या चल रहा है, अभी युद्ध चल रहा है। और रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की, ठीक है। दोनों ही व्लादिमीर हैं और आपस में अभी इन दोनों देशों का युद्ध चल रहा है, जो कि 1 महीने से ऊपर निकल चुका है, लगभग 43-44 दिन होने जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही जवाब है भारत, है ना।
तो भारत करेगा फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेज़बानी, है ना। अब आप जानते हैं भारत में बहुत ज़्यादा इस खेल को पसंद किया जाता है और हमारे विश्वनाथन आनंद, प्रज्ञानंद जैसे बहुत से खिलाड़ी हैं। महिलाओं में कोलेरू हेम्पी, ये सब खिलाड़ी जो हैं वो भारत का नाम रोशन कर रहे हैं लगातार, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे कम बेरोजगारी दर के मामले में पहले स्थान पर रहा है। तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है सबसे कम बेरोजगारी दर के मामले में पहले स्थान पर रहा है। 0.6 मात्र 0.6% बेरोजगारी दर है यहाँ, ठीक है। जबकि हरियाणा में सर्वाधिक है, फिर राजस्थान में है ना। और इसके अलावा झारखंड में भी बेरोजगारी सबसे अधिक है। छत्तीसगढ़ के करीबी राज्यों में झारखंड में ज़्यादा बेरोजगारी है, ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का चंद्रपुर जिला दुनिया का सबसे गर्म स्थान चुना गया है। तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। तो चंद्रपुर कहाँ का स्थान है, कहाँ का जिला है, तो महाराष्ट्र का। और महाराष्ट्र के जिला होने के साथ ही सबसे गर्म जिला चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो इसका सही जवाब है रामदरस मिश्रा। रामदरस मिश्रा को सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित होने वाला देश कौन सा है। इसका सही जवाब है रूस। रूस को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया है, ठीक है, तो इसको भी